कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले 8 महीने से आपका सत्संग प्रतिदिन सुनती व नाम जप करती हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि सबके प्रति भगवत भाव तथा आचरण अच्छा रखने के फलस्वरूप कई बार बहुत से कष्टों का सामना करना पड़ता है। मन भावुक होने के कारण ठीक से निर्णय नहीं ले पाता। तो क्या महाराज जी, हमारे ये नाम जप की कोई कमी है या हमारा कोई प्रारब्ध ही अभी है? नहीं, अभी स्थिति नहीं है। अभी स्थिति नहीं, इसलिए दुखद लगता है। आप कोई भी दुख की बात बताइए जिसमें आपको दुख लगा है, फिर हम उसको आपको बताएं कि वास्तविक को दुख है कि नहीं है। बताइए आप कौन सा आप है कि आप सब में भगवत भाव करती हैं, अच्छे आचरण करती हैं, फिर वो क्रिया वो व्यक्ति आपको इस भाव से दुख देता है। आप बताइए। महाराज जी, पर सामने वाले का व्यवहार मुझे कष्ट देता है। अगर अच्छा ठीक, बस यही रुक जाइए, आपके प्रश्न का उत्तर इसी से सुलझ जाएगा। सामने वाला आपका प्यारा प्रभु है, क्योंकि आप पहले बोले हैं सब पे भगवत भाव करते हैं। अब क्या अपने श्री कृष्ण या अपने जिनको हमने माना है और वो अंदर बैठे हैं, कठपुतली नचाने वाला नाच देखा है? वो अंदर वो पर्दे के पीछे नचा रहा है अंगुलियों से। ऐसे ही उसकी जो प्रतिकूलता भरी चेष्टा हो रही, तो चूंकि हम निकले ना, छुपा छुपी खेल हो रहा था हमारा और प्रभु का, तो उनका मैं छुपता हूं, ढूंढ लीजिए तो खेल बंद हो जाएगा। तुम्हें इनाम मिलेगा, भगवदानंद, सारूप्य मोक्ष, सारिष्ट मोक्ष, जो चाहोगे। अब छुपे, अब वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, वो इन सब रूपों में छुप गए। अब हम ढूंढने निकले कि इसमें भी प्रभु हैं। अब उनको छुपना है ना, अब वो रूप आपके सामने प्रकट किए जो प्रभु नहीं कर सकते। हमारी भावना, प्रभु बहुत करुणा में, दीन वत्सल, हमारे प्रीतम, अब वो कठोर व्यवहार, वो ऐसे प्रभु कैसे हो सकते हैं? ऐसा नीच आचरण वाला प्रभु हो सकता है? नहीं प्रभु हो सकता। अब आप चूक रहे हो, छुपा छुपी खेल में आप उसको पहचान नहीं कर, कुछ भी लो तुम ही हो। अब बोलो आनंद आएगा या दुख आएगा? आनंद आया। जब हम प्रभु का भाव भूल गए और व्यक्ति का भाव आया और अपने में श्रेष्ठ भाव आया कि मैं तेरे लिए इतना हितकर बोला, इतना हितकर किया और तूने मेरे लिए ऐसे बोला, तो या हम दुखी हो जाएंगे या हम प्रतिकूलता का उत्तर प्रतिकूलता से देना शुरू। मतलब अभी हम कह रहे हैं लेकिन भगवत भाव हमारा हुआ नहीं है। समझ लीजिए सच्चाई की बात, क्योंकि जब वो स्थिति प्राप्त होती है तो फिर दुख शब्द अंदर प्रवेश नहीं करता, क्योंकि सुख सिंधु भगवान की हम भावना में तो दुख कैसे स्पर्श कर जाएगा। कुंती जी ने भगवान से मांगा था कि प्रतिपल हमें विपत्ति दीजिए, दुख दीजिए। क्यों? क्योंकि विपत्ति और दुख में आप स्पष्ट दिखाई देते हो। सुख और अनुकूलता में एक धुंधलापन छा जाता है, और जब दुख विपत्ति होती तो नाथ आप स्पष्ट दौड़ते हुए हमारी तरफ, हम यही देखना चाहते हैं। हे श्री कृष्ण, आज पुत्र सिंहासन पर बैठ गए तो आप द्वारिका की तरफ जा रहे हैं, हमारी तरफ पीठ हो गई। और नाथ, जब मैं विपत्ति में थी तो आप फहराते हुए पीतांबर हमारी तरफ दौड़ रहे थे, तो हम उस विपत्ति को मांगते जिसमें आप हमारी तरफ दौड़ रहे हो। बात समझ रहे ना? तो हमें एक बार नामदेव जी महाराज, बड़े महापुरुष हैं, गोरा कुम्हार जी के यहाँ बैठे हुए थे, बड़े बड़े भगत सब ऐसे बैठे। तो ज्ञानदेव जी की बहन जो थी मुक्ताबाई, वो मटकी थापने की चाट होती है ना, जिससे ऐसे ऐसे कुम्हार मटकी को गोल करता है, वो चाट ली और कहा, काका इन मटकियों में से कौन सी मटकी कच्ची है अभी मैं बताती हूं। ऐसे मारते। तो जो बड़े बड़े संत बैठे थे मुस्कुरा देते। जब नामदेव जी के ऐसे मारा, भाई ये क्या है, ऐसे ऐसे मार गए, चलो हटो। बोले काका ये मटकी कच्ची, बोल पड़ी। सब संतों ने भी हंस के कह दिया हाँ कच्ची। नामदेव जी को लगा कि सच्चाई तो ये होती है कि भगवत दर्शन, भगवत साक्षात्कार, और ठाकुर तो मेरे साथ खेलता है, खाता है, बात करता है, फिर मैं किस बात में कच्चा हूं। सीधे मंदिर गए और विठ्ठल भगवान से कहा कि सब सच्चाई की सच्चाई ये, सिद्धावस्था ये कि आप बात करो, आप हंसो, आप मिल जाओ, आपका साक्षात्कार, तो आप हमारे साथ खेलते हो। फिर जब उन्होंने कहा कि कच्चे, तो सब संतों ने कहा कच्चे, तो क्या मैं कच्चा हूं? भगवान ने भी कह दिया हाँ तुम अभी कच्चे हो। तो उनका पक्काई क्या होती? बोले सुनो, एक संत है जंगल में, एक शंकर जी का मंदिर है, वहां वो पड़े हुए हैं, उनका नाम विशोबा खेचर जी है। आप उनके जाओ, चरणों में बैठो, वो जो उपदेश करे वो मान लेना, तब तुम पक्के हो जाओगे। अब भगवान ने कह दिया, गए तो देखा वो शंकर जी का जो पिंड है ना, उस पे पैर रखे हुए डेहरी में,
ऐसे सर रख के आराम से। तो उनका साधारण आस्तिक भी ऐसा नहीं कर सकता कि शंकर जी के ऊपर पैर रख दे। और भगवान ने कहा इनको गुरु बनाना। बोले पैर हटाइए महाराज, आप अपना शंकर जी के ऊपर रखें। तो उनका बेटा जहां शंकर जी ना हो वहां पैर रख दीजिए, क्योंकि तुम्हें पिंड में केवल शंकर जी का, कण कण में शिव विराजमान है। तो बोले जहां बेटा शिव ना हो वहां पैर रख दीजिए। तो सहज स्वभाव में पैर पकड़ा, ऐसे हटा के तो वहां भी शिवलिंग, जहां उनके पैर वहां से कोई कण नहीं जहां भगवान। आप समझ गए कि कोई सिद्ध पुरुष है, क्योंकि भगवान ने तो उनका प्रभु मैं आपकी महिमा को जान नहीं पाया, आप उपदेश कीजिए। तो उनका बेटा इतनी बात समझने की कोई कण ऐसा नहीं जहां विट्ठल ना हो। सब जगह विट्ठल, सब में विट्ठल। और गुरु वचन है ना, स्वीकार किया, सब में विट्ठल, सब जगह विट्ठल। तो एक दिन रोटी बना रहे थे ठाकुर जी के लिए, ऐसे रखा और थोड़ा घी गर्म करने लगे तो एक कुत्ता आया, पूरी रोटी भर ली। सब में सब जगह विट्ठल। बात गूंज रही थी। वो घी का कटोरा, प्रभु रूखी मत खाओ, घी लगा देने दो, ऐसे दौड़ रहे थे। तो कुत्ते से भगवान विट्ठल प्रकट हो गए। उनका देखा, तुमने पहचान लिया ना, जब वो बालिका आपके तो आप मंदिर में शिकायत करने आए थे, और आज जब गुरु कृपा हो गई, पक्के हो गए, तो कुत्ते में भी तुमने मुझे ढूंढ लिया। यही सच्चाई। पर इसका अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं सर्वत्र भगवान दर्शन करता हूं। एक दिन ठाकुर जी से कहा कि प्रभु अब आप कितना भी छुपो हम आपको पहचान लेंगे। ठाकुर जी ने कहा अच्छा पहचान लोगे? बोले हाँ। उसी दिन की बात मन में एकदम आया कि मंदिर में बड़ा कोलाहल हो रहा है, पीछे बैठते हैं, मंदिर के पीछे चल के शांति से ध्यान भगवान का करते हैं। पीछे बैठे तो 2-4-10 लड़के खेलने लगे आके। थोड़ा यहाँ भी विक्षेप होता है। नदी किनारे चलते हैं एकांत, नदी किनारे बैठे, थोड़ी देर हुई थी कि वहां बैलगाड़ियां आकर के रुकने लगी, तंबू का नात लगने लगी। तो कहा हल्ला मत आओ, यहाँ प्रभु का भजन कर रहे हैं। तो एक स्त्री और एक पुरुष निकला गड़ासा लिए। बोले आज बहुत भूख लगी थी, कोई शिकार तो मिला नहीं, ये आदमी मिल गया है, इसी को मार के खा जाते हैं। तो स्त्री ने कहा हाँ ठीक है, और दौड़ पड़े। नामदेव जी ने धोती संभाली और भागे वहां से। अब वो पीछे है, जल्दी पकड़ो नहीं तो भोजन निकल जाएगा। नामदेव जी को लगा काट के खा जाएंगे, पता नहीं कौन लोग हैं। भाग के जब मंदिर में गए, ऐसे ऐसे हो रहे थे। भगवान ने कहा कि कैसे भाग रहे हो? बोले प्रभु बच गए। एक स्त्री और एक पुरुष जो है ना, वो हमें काट के खाने के लिए और खेद लिया था, भाग के आए, मंदिर में बच गए। बोले ढूंढ पाए? हम ही तो थे। बोले ढूंढ पाए? हम ही थे। वो जनवाए तो जाल लो, और वो ना जलवाला चाहता तुम जाल ले सकते हो। बड़े खिलाड़ी है प्रभु ही सब रूपों में। जब ये जान जाओगी तो आपको दुख नहीं होगा। आप अभ्यास कर रहे हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं, प्रशंसनीय है ऐसी भावना। पर अभी हम लोग कच्चे हैं। अभ्यास करते करते जब हम पक्के हो जाएंगे तो हमें व्यक्ति नहीं दिखेगा, वस्तु दिखेगी, प्रभु दिखेंगे। अभी हमें कच्चाई हमारी है कि हमें पहले वृक्ष दिखाई देता है, फिर हम उसमें भावना करते कि इसमें भी भगवान है। हमें पहले स्त्री दिखाई देती, फिर उसमें भावना करते कि भगवान है। हमें पुरुष दिखाई देता है, फिर उसमें भावना करते भगवान है। अब भावना चूक गई तो अनुकूल और प्रतिकूल भावना हो गई तो भगवत भाव गया। तो अभी हम कच्चे हैं। जब सच्चे हो जाएंगे तो स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य नहीं दिखेगा। जित देखूं तित श्याममयी है, जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। अब क्या हमारी हृदय में दुख होगा? मेरा प्रीतम मुझसे विनोद करेगा तो सुख होगा कि दुख होगा? विचार करो। एक बहुत बड़ा ऑफिसर पता नहीं किस मस्ती में था, अपनी घर गया, कपड़ा उतार रहा था, अपनी पिस्तौल निकाली, पत्नी के सामने से खोला, उसमें गोली भरी, फिट किया और उसकी कनपट्टी पे रख दिया। पत्नी कही अजी तुम ये सब नाटक दूसरों को धमकाने करो, मैं डरने वाली नहीं। बोले क्यों? गोली असली है, पिस्तौल असली। बोले सब है, लेकिन असली प्रीतम तुम हमारे हो, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। समझ रहे हो ना उदाहरण? गोली भी असली, पिस्तौल भी असली, पर हमें पता है तुम हमें बहुत प्यार करते हो, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते हो। तुम धमकाने का नाटक करो दूसरों को, हमको नहीं धमका सकते। जब हमारी दृष्टि सब पे प्रीतम रूप में हो जाएगी ना, तो ऐसा ही हम भी बोलेंगे। अंदर से आएगा प्यारे तुम ही हो, धमकाओ अब दूसरों को जिसको पता न हो, मुझे पता है तुम ही हो। अब तुम हमें बहुत प्यार करते हो, ऐसा कर ही नहीं सकते तुम जो करोगे
वो सब हमारे मंगल के लिए करोगे, फिर हमें दुख काहे को होगा? दुख व्यक्ति को देख के होता है, प्रभु को देख के थोड़ी होता है। तो अभी हम अभ्यास में प्रयास कर रहे हैं, अभी हम उस अवस्था को प्राप्त नहीं हुई जो दुख सुख से परे है। इसलिए मुझे परेशान नहीं होना चाहिए, अभ्यास हमें और बढ़ाना चाहिए। थोड़ी देर बाद हमको इसी विचार पे फिर मन को लाना चाहिए। और सच्ची मानिए, कोई न कोई हमारे कर्म प्रारब्ध का क्षय होना होता है, तब किसी रूप में वो लीला होती है जो प्रतिकूल होती है, अन्यथा नहीं होता। कहीं न कहीं ऐसा है कि जो हमारा पूर्व कर्म हमें बाधा देना चाहता है, वो थोड़ी प्रतिकूलता, क्योंकि हम सत्य भाव में चल रहे हैं, तो थोड़ी प्रतिकूलता आई और उसका शमन हो जाता है। हमें बहुत विवेकवान, ये विवेक का मार्ग है, ये बाहरी प्रमाणों से नहीं, अंतर के प्रमाणों से समझा जाता है। जी। अनूप कुमार देव जी।